यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं कर्ता द्रष्टा दर्शनदेश्य भू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै सत्यात्मने नमः। स्फुरन्ते सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। और उसमें 106 अध्याय हम चिदाकाश के बारे में विचार कर रहे हैं। आ जाओ उसमें एक बन जाओ। कल हम देखे थे साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चित्त इस तरह जगत रूप स्थित है। कहने का मतलब कल हम जो देखे थे समुद्र में चाहे कितना भी तूफान आ जावे, कितने बड़े बड़े लहरें जुआर भट्टे और क्या नहीं समुद्र में होता है। जो कुछ भी आ जावे समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समुद्र समुद्र के रूप में सदा सर्वदा ज्यों का त्यों अवस्थित है। इसको देखना है। परमात्मा ऐसे ही उसमें कभी परमात्मा रूपी महासागर में संसार रूपी ज्वार भट्टे बड़े बड़े तरंगे उठ करके कभी लीन हो जाते हैं। समुद्र का कुछ ना बिगड़ता ना कुछ बनता है। इसी प्रकार हम कल देखें परमात्मा ही परमात्मा है और उसमें संसार नाम का जगत नाम का जो विकृति हमारे मन में है वो मन का विकार ही है। वो परमात्मा में कोई विकार पैदा नहीं हुआ न कभी होता है। मतलब कहने का सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब मन का विकार है। परमात्मा में ये सब कुछ नहीं है। परमात्मा ज्यों का त्यों सदा सर्वदा विराजमान है।
अवयव शून्य चिदा चिन्मात्र स्वरूप यह आकाश बिना किसी कारण के ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाश में जगत रूप से अनुभूत होता है। उसको विचार करने से ये स्पष्ट रूप से दिखा गया। अगर मैं अपना हाथ में अपना दूसरे हाथ को खुजली किया तो मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ज्यों का त्यों बिना कुछ विकार के, बिना कुछ विरुद्धाभास में मैं ज्यों का त्यों सदा सर्वदा मैं ही रहा, कुछ नहीं हुआ। हाथ भी मैं हूँ, दूसरा हाथ भी मैं हूँ, खुजली भी मैं क्या हूँ। ये जो त्रिपुटी कर्ता करण और कर्म, ये सारा मन का व्यवहार में ही देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब हम सोचते हैं, जो सचमुच नहीं है। इसी प्रकार कारण नहीं होने से, एक रूप सदा सर्वदा रहने के कारण परमात्मा में जगत रूप से देखा गया है। परमात्मा से जगत अलग नहीं है। सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगत भेद की कल्पना कर रखी है। विचार न करने से स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य से शून्य होने के कारण जड़ होकर वे जीर्ण हो गए हैं। किंतु विचार कर रहे पुरुष श्रेष्ठ का तो परम पुरुष में परम पुरुषार्थ प्रत्यगात्म रूप से अपने अंदर होने के कारण समीपगत ही है। समीपगत है मतलब वह परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा उससे अलग नहीं है, दूर नहीं है। इसी को हमारे शास्त्रों में कहा है, तद दूरे तद अंतिके, न तद दूरे न तद अंतिके। दोनों भाषा में कहा गया। वो परमात्मा दूर से दूर है विचारहीन पुरुष के लिए, और नज़दीक से नज़दीक अंतरात्मा अंतरतम वो विचारवान के लिए है। और न तदूरे वो दूर नहीं है, न तद अंतिके नज़दीक भी नहीं है, ठीक उल्टा भी सही है। परमात्मा सर्वत्र एक रूप से विराजमान होने के कारण वो दूर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दूर नहीं, नज़दीक नहीं, वो सदा सर्वदा एक रूप से है। क्या कभी कोई बोल सकता है कि ये जो बड़े बड़े लहरें उठते हैं समुद्र में, वो समुद्र से अलग बहुत दूर है? ऐसा कोई कह सकता है? अगर कहता है उसका कोई अर्थ होता है क्या? जो तरंग है वही समुद्र है, वही जल है, वह अलग नहीं है। इसी प्रकार जो विचारवान के लिए परमात्मा के अलग और कुछ नहीं है दुनिया में। तत् तत् नाम रूप स्वरूप का त्याग कर परिशिष्ट चिन्ह मात्र आकाश ही है। यों जगत को चिन्ह मात्र जानकर चिदेक घन को पत्थर के समान अचल होना चाहिए। इससे अतिरिक्त मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है। माया से पैदा हुआ ये जो
शरीर है ये अच्छा नहीं है विचारवान के लिए। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। शरीर हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लो जल कण सब इकट्ठा होकर के बादल हो गया, तो बादल को क्या जल से अलग हम मान सकते हैं? जो जल है वही बादल है, और जो वर्षा रूपी जल है वह भी वही जल है। भाप बन गया तो वही जल है, बर्फ बन गया तो वही जल है। जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार विचार करने वाले के लिए सदा सर्वदा संसार नामधारी, जो जगत नामधारी कोई शब्द हम सुनने के लिए पाते हैं, वो जगत नाम परमात्मा का है, चिदाकाश का है, उससे अलग कुछ नहीं। और वह कैसे है? जैसे आप अपने प्रतिबिंब को, अपना मुखमंडल को दर्पण के अंदर देख रहे हैं, इससे और बढ़िया सोच करके बोल सकते हैं हम कि जैसे दर्पण का एक हिस्सा दर्पण में ही प्रतिबिंबित होता है, दर्पण का प्रतिबिंब को दर्पण के अंदर देखता है और क्लियरली। हम कहते हैं लेंस हाउस में एक लेंस का प्रतिबिंब और सैकड़ों दूसरे प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित हो करके दिखाई दे रहा है, कोई किसी से अलग नहीं है। और एक के अंदर अनेक का समावेश, वो सिर्फ भ्रम मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। ये सचमुच में कुछ नहीं है। अगर जगत दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा में जैसे एक दर्पण में ही प्रतिबिंबित होता है, जल के तरंगे जल में ही प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा में प्रतिबिंबित हो रहा है और उससे अलावा और कुछ नहीं है। इसी का अर्थ को वो समझा रहे हैं बार बार। चित्त कैसे जगत के रूप से स्थित है, इसी प्रश्न पर कहता है। इसको तो 50 बार बोल दिए, कैसे स्थित है, अभी भी वही बात हम कर रहे हैं। चिदात्मा के रूप में कैसे है, और चिदात्मा जगत के रूप में कैसे है। जैसे दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के रूप में है, वैसे ही समझो। और जैसे आपके सामने तो हमेशा हम दिखाते रहते हैं, ये कांच के अंदर एक ग्लोब है, और कांच के अंदर जैसे ये धरती का एक आकार बना हुआ है, वो कांच से अलग नहीं है। और इस कांच का जो ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई और लंबाई, कांच का कोना, कांच का स्वच्छता, ये सब कांच से अलग नहीं है। वो कांच का नाम ही अलग बता रहे हैं। वैसे ही परमात्मा में स्थित है, सदा सर्वदा, हर कारण से, हर तरह से, हर सोच से परमात्मा की है। जैसे जल अपने शरीर का परिचालित करता हुआ आवर्त जल भ्रम तरंग आदि के रूप से जगत में द्रव होकर के स्थित होता है, वैसे ही चित्त चेतनी यो व्यापार रूप चित्ता की अपने में कल्पना कर
जगत रूप में स्थित है। और इतना दूर हम क्यों जाएं? अपने आप को देखो, अपने शरीर में मैं, शरीर रूप से मैं, जैसे हाथ, कान, आँख, नाक, पैर, पेट, पीठी इत्यादि रूप से मैं अपने अंदर ही अपने को देखता हूँ, ऐसे ही परमात्मा परमात्मा के रूप में अपने अंदर बैठा है, वो अलग नहीं है। जब अल्प शक्ति वाले कल्पद्रुम आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति रखते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा में उक्त शक्ति है, इसमें कहना ही क्या है? इसमें कहना कौन सा बड़ी बात हो जाएगा? है जैसे एक छोटा सा बच्चा एक खिलौना को उठा करके कंधे में ले करके भागता है, और वही बच्चा बड़ा हो जाने से वो एक दूसरा छोटा भाई बहन को कंधे में ले करके भागता है। कौन सी बड़ी बात हो गई? है? वैसे ही जब तुम, हम और जितने जीव जंतु सबके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति दिखाई दे रहा है, चलन शक्ति दिखाई दे रहा है, और कुछ काम करने का शक्ति को हम देखते हैं इसी के अंदर। ये इतना संकुचित, इतने संकीर्ण, इतने सीमित एक अगर शक्ति को हम देख सकते हैं, तो फिर जो अनादि अनंत अपरिमित जो शक्ति है, वो इस रूप से देखना कौन सी बड़ी बात भाई है? हम अगर अपने हाथ को उठा सकते हैं, हाथ को उठा करके ऊपर फिर नीचे भी कर सकते हैं, तो परमात्मा जगत के रूप में अपने अंदर ही ये सब सृष्टि स्थिति लय इत्यादि का एक ब्रह्म अपने अंदर को देखता हुआ कौन सा भी चित्र हो जाएगा? सब कुछ देख सकता है वो। मैं अगर मेरे हाथ को देखते देखते, कभी हम देखते हैं हथेली में कितने सुंदर रेखाएं हैं, रेखाओं को क्या हमसे अलग मानेंगे? नाम तो रेखा है, और उसका अर्थ भी अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में एक रेखा को कहते हैं जीवन रेखा, आयु रेखा, और दूसरे को कहते हैं मस्तिष्क रेखा, तीसरा रेखा को कहते हैं ये हृदय रेखा, चौथा को बोलते हैं ये किस्मत का रेखा। सबसे रेखा ही है भाई, और वो अपने हाथ के अंदर, हाथ ही है वो, हथेली है, वो अलग नहीं है। कोई किस्मत, ना कोई जीवन, ना कोई किस्मत, ना कोई विद्या, ना कोई धन इसमें हाथ में है, एक कल्पना मात्र है। यद्यपि ये कल्पना हमारे व्यवहार जगत में सत्य साबित होता है। व्यवहार में सत्य मतलब एक पल के लिए सच माना गया, दूसरे पल में वो बदल जाता है। तो परमात्मा में ये जगत रूप में सृष्टि स्थिति लय इत्यादि देखना कौन सी बड़ी बात है भाई? वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सर्वत्र है, क्योंकि सर्वज्ञ है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है वो अपने को हिमालय के रूप में देखना कौन सी बड़ी बात हो जाएगा? अरे हिमालय के रूप में क्या, धरती के रूप में देखता है अपने आप को।
धरती का क्या सूर्य मंडल के रूप में देखता है अपने आप को, करोड़ों ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को देखता है। क्या आप अपने शरीर में ये अनंत लोम राशियों को देखते नहीं? तुम कैसे देखते हो? क्या है वो रोम राशि तुमसे अलग है? तुम जब देख सकते हो इसको, और तुम जब अपने बाल बना सकते हो, काट करके अलग कर दिया, नाखून काट के फेंक देते हो, क्या वो अलग हो गया आपसे? ऐसे ही परमात्मा सृष्टि स्थिति संहार अगर कर दिया, कहाँ से क्या बदलाव आ गया? कुछ नहीं हुआ। मैं दाढ़ी बना लिया था, 2 महीना हो गया, अभी और 2 महीना के बाद, शीतकाल के बाद फिर दाढ़ी को काट दूंगा, तो क्या हो जाता है भाई? मेरा क्या लाभ, क्या हानि हो गया है? वही शरीर का जो जो एक खून जो शक्ति के रूप में सारे शरीर में संचालित होता है, शरीर को शक्ति देता है चलने फिरने के लिए, वही बाल रूप में पैदा होता है, वही नाखून बन जाता है, वही चमड़ा बन जाता है, वही रेखा बन जाता है। क्या अंतर हुआ उसमें? इसी प्रकार ही परमात्मा में अनेक रूप और अनेक नाम लेता हुआ भी अपने आप में अपने रूप में ही स्थित है, कोई बदलाव नहीं हुआ। परमात्मा के बिना और कुछ चीज है ही नहीं। और भी उदाहरण देखो, क्या तुम जिसको फूल कहते हो उसको मैं पंखुड़ियाँ कहूँ ना, कहने से तुम समझ नहीं पाओगे? कोई अर्थ बदल जाएगा क्या? उसी को मैं रंग कहूँगा तो क्या उसमें कोई बदलाव आ गया? उसी को मैं एक आकार विशिष्ट 5 पंखुड़िया वाला एक फूल नाम दे दिया तो उसको कोई बदलाव आ गया क्या? अरे एक ही का अनेक नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार संसार परमात्मा ही परमात्मा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आकाश आत्मक चित्ती चिंता मात्र चिंतामणि और कल्प वृक्ष के समान शीघ्र ही अपने से अपने में अभीष्ट का संपादन करती है। कितना उदाहरण दे रहे हैं देखो। मैं बैठ करके कोई देखो, लोगों को देखना कैसे बैठते हो, बैठ करके पैर को हिलाते रहते हैं, हाँ? एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख करके बैठते हैं। सिगरेट पीता हुआ देखना आदमी को, कुर्सी में बैठ करके पैर के ऊपर पैर रख करके और मेज के पीछे मेज के ऊपर लटके हुए और ठाड़ से एक हाथ में मुँह में सिगरेट लेता है और धुआं फेंकता है, मजा लेता है ना? अनुभव है आप लोगों को? तो क्या गया है? वो अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया तो कुछ बदलाव आ गया क्या? या हाथ में सिगरेट ले करके मुंह में रख दिया तो उसका कोई लाभ हानि हो गया? कुछ हो गया उसको? जैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा में जगत के रूप लिया, जगत का नाम लिया और अनेक रूप में दिखाई दिया अपने अंदर। परमात्मा क्यों नहीं दिखेगा? वो सर्वशक्तिमान होने से। जब चिंतामणि एक छोटा सा शक्ति विशिष्ट एक पत्थर हमारे कल्पनाओं को साकार कर देता है,
तो ऐसे ही परमात्मा जो सर्वशक्तिमान, जो चिंतामणि रूप है, जो कल्पवृक्ष रूप है, सारे कल्पनाओं को जो साकार करने वाला शक्ति रखता है, तो वह ये जगत के रूप में थोड़ा देर के लिए अगर स्फुरित होता है और फिर मिट जाता है, तो कौन सा बड़ी बात हो गया, क्या बदलाव हो गया। बच्चों को दे दो एक ड्राइंग नोटबुक, उसमें एक पेंसिल, एक कटर और एक रबर दे दो और बोलो बच्चे इसमें एक कमल का फूल बनाओ, तो उसको वो 10 बार बनाएगा, 10 बार मिटाएगा, तो वो पेपर का क्या हो गया, क्या नुकसान, क्या फायदा हुआ। कितने भी चित्र बना करके मिटा दो, पेपर का कोई लाभ हानि नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा में ये जगत अनेक रूप में दिखाई देता है और मिट जाता है। वो सर्वसमर्थ के लिए असंभव नहीं है, और इसी का शक्ति को हम कहते हैं माया, महामाया। दिखना और गायब हो जाना, यही शक्ति, यही माया है। जो सच नहीं है, माया जो नहीं है, उसको कहते हैं माया। देखो और भी उदाहरण जो बच्चा को मैं क्लास में ढूंढ रहा था, क्लासरूम में एब्सेंट था, वो है तो हाजिर तो लगाया था, लेकिन गुरुजी नहीं आए थे तो वो गायब हो गया था क्लास से। तो मैं उसको ढूंढने के लिए गया, अनेक जगह पर ढूंढा, तो वहाँ पर वो था या नहीं था। मैं नदी के किनारे गया देखने के लिए, वो हमारे गोलू नदी के किनारे है क्या, ढूंढ रहा था मैं, लेकिन नहीं मिला। नदी के किनारे गोलू नहीं मिला, इसका क्या अर्थ हुआ, थोड़ा तो विचार करो। गोलू था या नहीं था उधर, नहीं था मतलब भावना के रूप में था। मैं सोचा होगा, तभी तो मैं गया उसको ढूंढने के लिए, वहाँ नहीं था शरीर के रूप में। इसका मतलब वहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। उसको ढूंढते ढूंढते मैं अन्यत्र कहीं उसको मिला, तो इसका मतलब गंगा किनारे नहीं था तो क्या वो कहीं दुनिया में नहीं था, था। उसको मैं देख नहीं पाया था, यही अर्थ निकला। और कल्पना किया था जहाँ, वहाँ कल्पना का अंतर हो सकता है, लेकिन उसका उपस्थिति सदा सर्वदा है, था। उपस्थिति का अभाव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार परमात्मा को हम जगत रूपी नाम रूपों के अंदर ढूंढने से नहीं मिलता है भले, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से देखने से वो परमात्मा का ही भावना हम सब जगत में देख रहे हैं। नाम रूप के रूप में नहीं है, परंतु अस्थि भांति प्रिय रूप में तो है सबके अंदर। विचार करने से दिखता है, विचार नहीं करने से नहीं दिखता है, इतने ही मानता रहे। अच्छा, वो विचार करने वाला कौन है? उस विचार करने वाला भी वही चित्ती शक्ति है। जो मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा है, वो ये वो ऐसा जो शब्द से हम मानते हैं, वो सारे परमात्मा ही है। चेतन रूप वही अपने अंदर ही भेद पैदा कर रखा है। जैसे मान लो मैं अपने शरीर के अंदर अनेक भेद को देखता हूँ,
यद्यपि कोई भेद नहीं, शरीर रूप में भेद नहीं, हाथ, अंगुली, नाखून, इसके रूप में तो भेद बहुत है। भेद होता हुआ जो भेद नहीं है वही विचार करने से दिखता है। इसी प्रकार परमात्मा सदा सर्वदा हर हालत में ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से अवस्थित है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। आकाशात्मक जो चित्ती, चिंतामणि और कल्पवृक्ष के समान शीघ्र ही अपने से अपने में अभीष्ट का संपादन करती है, संपादन करता है, जो सोचता है वो रूप को दे लेता है। जहाँ हम अभी इधर बैठे हैं, इतना सुंदर स्वामी जी महाराज के लिए ये मकान बनाया गया था। इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था। और इसके बाद भी कुछ दिन, ये तो अनंत काल तक ये मकान ऐसा नहीं रहेगा। ये भी टूट करके कभी जमीन में मिट्टी बन जाएगा। इसीलिए कहावत है कि 1000 years ए सिटी, 1000 years ए फॉरेस्ट। जो आज भयंकर जंगल के रूप में दिखाई दे रहा है, वहीं कभी एक सुंदर नगर बना हुआ था, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे ही ये जो बदलाव, ये कल्पना का बदलाव है, लेकिन सच पूछो, विचार करके देखेंगे, किसी का कोई बदलाव नहीं है। जो मिट्टी आज तुम देख रहे हो, वो कल रेत था, और कल वो पत्थर भी बनेगा, और वही पत्थर फिर 2 दिन के बाद फिर रेत बन जाएगा टूट फूट करके, फिर कुछ दिन के बाद वो मिट्टी बन जाएगा। ये सारे चीज़ दुनिया में जो कुछ होता दिखता है, परिवर्तन दिखता है, ये वर्तुलाकार गोलाई, मतलब ये बारंबार पुनरावृत्ति के साथ दिखाई देता है और फिर मिट जाता है। यही तो मैजिक शो है। इसी को कहते हैं जादू, दिखाई देना और फिर मिट जाना। आज आकाश में कुछ एक भी छोटा सा एक बादल का टुकड़ा हमको नहीं दिखाई दे रहा। शाम को देखना कितने सुंदर सुंदर रंग रंगीला बादल आकाश में दिखाई देंगे। शरद काल में आकाश इतना नीला, इतना साफ दिखता है, तो श्रावण महीना में वही आकाश कैसे दिख रहा था? क्या आकाश में कोई परिवर्तन हुआ अथवा आकाश कुछ बदल गया? कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ भावना का खेल चल रहा। ना आकाश में कोई मैलापना आया, ना कभी साफ हुआ। आकाश सदा सर्वदा स्वच्छ पवित्र है। इसी प्रकार परमात्मा सदा सर्वदा जिस रूप से तुम देखते हो, संसार के रूप में देखने से वो परमात्मा ही है, और परमात्मा के रूप में देखने से वो परमात्मा ही है। जिस रूप से कल्पना करोगे वो परमात्मा का ही कल्पना है। पलक भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति होने पर मध्य में जो चित्ती का अशेष विशेष शून्य स्वरूप है, तन्मय ही वह विश्व है। इसमें द्वैत और ऐक्य भ्रम कैसे हो सकता है? परमात्मा में 2 पना और 1 पना,
ये एक है या अनेक है, ये सर्व ब्रह्म मात्र है। न परमात्मा कभी एक है, न कभी दो हुआ, अनेक हुआ। जैसे मैं कभी हाथ नहीं बना, अंगुलियां नहीं बना, मैं कभी सिर नहीं बना, कभी पैर नहीं बना, मैं तो मैं सदा सर्वदा रहा। ऐसे ही परमात्मा में एक बना और अनेक पना, ये दोनों कल्पना मात्र है, सच नहीं है। वो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों है। कितने उदाहरण हम देख रहे हैं, एक नहीं, पलक भर में दो स्थान का हम कल्पना करते हैं। मैं अभी यहाँ बैठ कर के सोच रहा हूँ, ललित मोहन सेठ जिनका ये मकान है बनाए स्वामी जी के लिए, उनके बारे में वो बम्बे में बैठे हैं। यहाँ बैठा हुआ मैं बम्बे को सोच रहा हूँ। तो यहाँ से बम्बे पहुँचने में भावना में कितना देर लगा, एक पल भी नहीं। मैं यहाँ बैठता हुआ बम्बे को सोच रहा हूँ। तो उत्तरकाशी और बम्बे के बीच में जो दूरी है, उसको तय करने में कौन तय किया और कितना देर लगा, और इसके बीच में दोनों के बीच में क्या चीज़ मिला। दोनों के बीच में सिर्फ एक चेतन शक्ति है। दोनों के बीच में कुछ है करके हम सोच रहे हैं, वही चेतन शक्ति जो दोनों को जोड़ रखा है, और एक पल भी नहीं लगा। तो इसी प्रकार देश काल परिस्थिति से ऊपर, और अगर देश काल परिस्थितियाँ हैं, उसके बीच में जो अंतराल, उसको जोड़ता हुआ, अंतराल को मिटाता हुआ जो चेतन शक्ति है, वही परमात्मा सदा सर्वदा सब जगह पर विद्यमान है। उसके बिना और कुछ नहीं है। इसी तरह अनंत भास्वर चित प्रभाई जगत के बेस से स्पष्टतया स्फुरित होती है। जैसे आकाश में शून्यता नीलता के सदृश स्फुरित होती है, वैसे ही अवयव रहित भी वह दृश्य है। ये सारे दृश्य जगत वो परमात्मा का ही है। अवयव रहित होता हुआ, रूप रहित होता हुआ, सारे रूप उसका है। शरीर कहने से कोई उसका रूप नहीं है। शरीर कहने से शरीर के रूप में कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखता है? उसका अंग सब दिखता है। ऐसे ही आकाश बोलने से सिर्फ नीलापना दिखता है, आकाश नाम का कोई चीज दिखता नहीं। पेड़ बोलेंगे तो पेड़ के रूप में कोई एक स्थान में कोई पेड़ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पेड़ का अलग अलग हिस्सा का नाम ही हम देखते हैं। पत्ता, लकड़ी, फूल, फल, जड़, ये मिलेगा, लेकिन पेड़ के रूप में कहीं नहीं है कुछ। इसी प्रकार जो समष्टि रूप परमात्मा, वो सर्वत्र होता हुआ कहीं पर नहीं है, दिखाई नहीं देता है। और जो कुछ दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है। तुम हाथ में, कान में, नाक में जो कुछ देखते हो, शरीर को ही देख रहे हो, शरीर के बिना और कुछ नहीं। इसी प्रकार वशिष्ठ जी, हाँ जी, स्वामी जी, तो ये अपने जो बोलते हैं ना, इंट्यूशन होता है, मन के तार अचानक जुड़ते हैं, चेतन शक्ति दो है, तो मन का कैसे क्या वो तार को खोजता है? कभी कभी अपने मन में विचार
मन को किसने समझा आज तक? मैं क्या कहूँ इस मन के ऊपर। यही मन तो माया है, यही मन परमात्मा है, यही मन जगत रूप में दिख रहा है, यही मन सोचता है और यही मन महामूर्ख बन करके खड़ा है और यही मन ज्ञानी बन जाता है। इसके ऊपर क्या कहा जाए? इसी का नाम महामाया है। मन को आज तक हम किसी ने नहीं देखा ना समझा। जो ये संसार को मन ही तो बनाया है। मेरा हाथ को अंगुली में बदला दिया, कौन बदलाया? मन तो बदलाया। मेरे मुंह में नाक कान दिखा दिया, कौन दिखाया? मन तो दिखाया। ये मन ही सब कुछ बन करके इसी प्रकार चालबाजी सब कर रहा है। इस मन को समझना है तो चंचलता के रूप में समझो, और यही मन जब स्थिर हो जाता है, अमन हो जाता है, तो सारे समाधान वहीं मिलेगा। जब चंचल हो जाता है, वही मन सारा दुनिया का अलग अलग रूप ले लेता है। वही जल जैसे चंचल हो करके, विषमता को प्राप्त हो करके तरंगे बन जाते हैं, बुदबुद बन जाते हैं, लहर बन जाते हैं और आवर्त बन जाते हैं, वही जल कहीं बदला नहीं। उसी प्रकार वही मन परमात्मा बन जाता है, संसार बन जाता है, नाम रूप के रूप में प्रकट हो जाता है। वही मन फिर चुप हो जाएगा तो सारे समाप्त, सारे खेल समाप्त। इस प्रकार मन को अगर समझेंगे तो सारे सवाल का उत्तर वहीं मिल जाता है। मन को कोई नहीं समझा, क्यों कि स्थिर होने से समझने वाला तो कोई दूसरा नहीं रहता है, और चंचल होने से अनेक होने पर भी एक दूसरे को सही ढंग से नहीं समझ सकते। मतलब एक भावना दूसरे भावना से अलग होने से एक दूसरे के साथ सच्चा संबंध नहीं रख सकता है। मतलब एकाकार नहीं हो सकता है, अलग ही रहेगा। इसीलिए मन मन को नहीं समझ सकता है, और मन स्थिर हो जाने से समझने वाला कोई नहीं है, समझना जरूरत ही नहीं पड़ता है। मन के ऊपर सवाल करने से सारे दुनिया का सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं। क्या समझे भाइयों और बहनों? चुप हो जाओ, मुंह बंद। वो मन तभी बंद होगा और तभी मन मन को समझेगा। नहीं तो मन को आज तक कोई मन दूसरा मन नहीं समझा। चुप नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये मन चुप नहीं हो रहा है करके? वो मन से अलग कोई है? वो मैं कोई, मन से अलग मैं कोई है? वो मैं को पीछा करो, देखो कहाँ जा रहा है। इसी का नाम तो आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंक्वायरी, इसी का नाम है। देखने से वो चुप हो जाएगा। देखना सीखो। मन को देखोगे मन चुप हो जाएगा, जिसको देखोगे वो चुप हो जाता है। देखने से स्थिरता और नहीं देखने से, भूल जाने से अस्थिरता। मन को अगर सच्चा कोई देखता है
तो मन कुछ नहीं कर सकता है। चोर को कोई देख लिया तो चोर चोर नहीं रहता है, चोर तो दोस्त बन जाता है। पर स्वामी जी स्थिरता और अस्थिरता उसकी तो उसी नहीं है ना, ये सब ये दोनों में जो बोल रहे हो आप। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब कुछ नहीं। समझ गया जो, बैठते ही उसका मन चुप हो जाता है। चुप हो जाएगा। सिर्फ मन को देख लो कि ये बदमाश है, तो वो अपने आप शांत होकर के इतना सुंदर लड़का बन जाता है। आहा, कितना ओबीडियंट बच्चा, जो कहोगे वो कर लेता है। और थोड़ा नजर हटी, दुर्घटना घटी। तुम्हारे अपने बच्चों को देखो, उनके ऊपर नजर है तो वो नटखटी नहीं कर सकते। थोड़ा नजर हटा माँ का, किचन में गया कुछ भोजन बनाने के लिए, बच्चों को देखना बाहर क्या क्या उपद्रव खड़ा कर देते हैं। टेबल के ऊपर वो पेपर वेट ले रहा था बच्चा, गिरा, उसके हाथ से चकनाचूर हो गया, कांच का टुकड़े। उसी के ऊपर पैर रख दिया, हाथ रख दिया और रो रहा है, खून बह रहा है। बताओ, अगर नजर होता माँ का तो ये बदमाशी थोड़ी करता है वो। इसी प्रकार मन भी है। मन को जो समझा दिया वो राजा बना, जो मन का नौकर बन गया वो सारा दुनिया का नौकर बन गया। मन को समझा दिया, मन को देख लिया तो राजा है, मन को भूल गया तो वो नरक का कीड़ा है। उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखा सकता है, कोई उसका मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण बोले, अपने का उद्धार तो अपने आप करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हारे भलाई करने के लिए। तुम ही तो हो, दूसरा कोई है ही नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में चित्त से विसदृश, मतलब दूसरा विलक्षण, यानी जड़, चित्त तो चेतन है, और जड़ जो इसमें कोई बदलाव अथवा कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखता है, उसको जड़ कहते हैं। इस कार्य का उद्भव नहीं हो सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में चित्त से विसदृश विलक्षण, यानी जड़ कार्य का उद्भव नहीं हो सकता है। कारण कि विसदृशता में निमित्तभूत सहकारी कारणों का अभाव है, अर्थात सुसदृश भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि भेदक कोई नहीं है। अतः कार्यत्व की असिद्धि है। अतः आद्य चित्त ही दृश्य है, इससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। यह जो है ये स्वप्न दृष्टा से सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार ये जो 106 अध्याय पूरा करते हैं वशिष्ठ जी, भगवत परमात्मा का स्वरूप का ऊपर विवेचन करते हुए वो कह रहे हैं, आखिर सारे अध्याय का सारांश वो ये कह रहे हैं, क्या पत्थर कभी चल सकता है? पत्थर में अभी अगर चलनशीलता देखा, पत्थर कहीं चल रहा है तो उसको पत्थर नहीं कहते हैं हम।
चेतन कहते हैं। मान लो इससे और थोड़ा गहराई से विचार करो तो जो चंचल है, चंचलता में स्थिरता नहीं दिखता है और स्थिरता में चंचलता नहीं दिखता है विचार करने से। इसी को भगवान कृष्ण ने कहे, क्या कहे, अभाव में भाव नहीं है और भाव में अभाव कभी नहीं हो सकता है। मतलब उपस्थिति में अनुपस्थिति नहीं हो सकता है। अनुपस्थिति सदा अनुपस्थित रहता है, उसमें उपस्थिति नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो हमारे सारे दुनिया द्वैत से बना है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, हर एक चीज का विपरीत एक स्थिति है, इसी से दुनिया बना। उदाहरण के लिए अगर एक सिक्का हम देख रहे हैं, उसका हेड और टेल दोनों तरफ को देखने से सिक्का बनेगा, एक तरफ से सिक्का नहीं बनता है। कोई व्यक्ति को हम देख रहे हैं, सामना है तो पीछा भी है, ऊंचाई है तो नीचाई भी है, दिन है तो रात भी है। जो कुछ हम शब्द बोलते हैं उसका ठीक अपोजिट, उसका विपरीत शब्द भी उसके साथ साथ है। ये दोनों शब्द को तुलना करने से एक शब्द को हम समझते हैं। इसी प्रकार सारा दुनिया द्वैत से ही बना हुआ है। होल यूनिवर्स, होल क्रिएशन इज मेड अप ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। अच्छा, इसी को द्वैतात्मक संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? इसी में हमको थोड़ा सा अगर विचार कर लिया जाए, हम कर सकते हैं अगर, तो संसार एक पल में नष्ट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ेगा। जो एक सिक्का को देखता है वो कभी हेड और टेल में को नहीं देखेगा। जो एक को पूर्ण रूप से एक को देखता है वो अपूर्ण भेद को नहीं देखता है। खाली दृष्टिकोण बदलने की बात है। बात इतना ही है, सारा संसार जो दो है, क्या एक कभी दो हो सकता है? एक कभी दो नहीं बन सकता है। कैसे भाई? एक तो दो बनने का हम देखे सारा दुनिया में, एक ही तो दो बनता है, दो चार बनता है, चार तो 16 बनता है। ये चेन रिएक्शन हमारा जो आटम बम, न्यूक्लियर बम, चेन रिएक्शन सब होता है, ये सारा तो हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब यही तो पढ़ते हैं। सारा दुनिया इसी के ऊपर है। एक ही दो बनता है, आप कहते हो एक दो नहीं बन सकता है, कैसे? इसको अच्छी तरह विचार करो। एक कभी दो नहीं बन सकता है। दो बनाना मतलब उसको विभाजित करना पड़ेगा। विभाजित करना मतलब जो अविभाजित एक है वो विभाजित कैसे होगा भाई? थोड़ा विचार करो, विचार करो। कभी एक अपने आप में दो नहीं बन सकता है, और उसके लिए एक कोई कारण होना चाहिए। कारण के बिना कोई कार्य नहीं है। ये तो हम संसार में देखें, सारे नियम कानून जितने हैं संसार का, ये माया का जितने सब गुप्त रहस्य है, उसमें ये एक है कि एक ही अनेक बनता है। तो एक जब अनेक बनता है, पहले एक है, तो जब पहले तुम खुद बोलते हो एक है, दो नहीं है, तो एक दो कैसा बनेगा? कारण तो कोई चाहिए। एक को दो बनाने वाला कौन होगा? दूसरा कोई है ही नहीं।
अपने आप में अगर एक दो बनता है तो एक रहेगा कैसे? एक रहना असंभव है, वो दो बनेगा, दो चार बनेंगे। तो तर्क के हिसाब से निरपेक्ष न्यायपूर्वक तर्क अगर करेंगे, पहले तो एक होना अनिवार्य है। एक अगर पहले है तो दूसरे नहीं होने के कारण कोई कारण उसके लिए नहीं बनता है कि दो बने। बिना कारण से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, इसलिए एक कभी दो नहीं बन सकता है। तर्क को समझो है, पहले तो एक होना पड़ेगा, नहीं तो दो आएगा कहाँ से? ये गणित के हिसाब से और विचार दृष्टि से, न्याय के दृष्टि से, तर्क के दृष्टि से, चारों तरफ से देखो, पहले तो एक जरूरी चाहिए। एक अगर नहीं है तो दो नहीं हो सकता। अच्छा, एक अगर है तो दो भी नहीं हो सकता। एक नहीं है तो दो नहीं हो सकता है, एक है तो दो नहीं हो सकता है। कैसे? इसी तर्क के ऊपर तो सृष्टि को नकारते हैं, सृष्टि हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लो मैं अगर दो बनूंगा, मैं तो एक हूँ, मैं दो कैसा बनूंगा? बिना कारण से कार्य नहीं होता है। इसीलिए मैं अगर एक हूँ, दो नहीं हूँ, तो कारण मेरे को अभाव है। दो में कार्य कारण होता है, एक कारण बनेगा, एक कार्य बनेगा। जब एक है तो उसमें ना कारण है ना कार्य है, आया समझ में? जब एक है तो वो कारण नहीं बन सकता, कार्य भी नहीं बन सकता, इसलिए दो नहीं बन सकता। ऐसे ही सृष्टि करने के लिए नया चीज एक उद्भावना, एक बनाने के लिए कोई नहीं बना सकता है। क्यों? जो नया होगा वो तुमसे अलग होगा, जिसको तुम जानोगे तभी तो बनाओगे। नया चीज जिसको बनाना चाहते हो तो उसका ज्ञान तुमको होना चाहिए, और ज्ञान होने के लिए उसका तदाकार होना चाहिए। उसके साथ एक बनोगे तभी तो उसका ज्ञान प्राप्त होगा। तो पूर्ण रूप से जब तुम जो दूसरा वस्तु के साथ एकाकार हो जाओगे, तुम अपनापना को छोड़ दोगे। अपनापना छोड़ देने से दूसरे को बनाने वाला जो कर्ता था वो कहाँ गया? अपना कर्तापना छोड़ देने के बाद कार्य कैसे बनेगा? इसीलिए तर्क के हिसाब से गहरी विचार करने से देखता है दो नहीं बन सकता है, कभी कभी नहीं बन सकता है। और अगर दिखाई दे रहा है दो, तो एक का ही रूप को दो देखते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए एक के अंदर ही दो होता है, एक से बाहर दो नहीं हो सकता है। एक पेड़ है, अगर अनेक पत्ते हैं तो क्या पेड़ से अलग होकर गए होंगे? वो पेड़ के अंदर ही है। अगर एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, तो उसके 10 इंद्रियां हैं, तो क्या उससे अलग हो जाएंगे 10? उसी के अंदर होगा। एक सिक्का है तो क्या हेड और टेल सिक्का से अलग हो जाएगा? वो एक के अंदर ही है। तो एक अलग नहीं हो सकता है, दो नहीं बन सकता है। हर जगह पर देखो, जिसको हम दो देखते हैं वो दो नहीं है। ये हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण का गलत है, गलत भावना, गलत दृष्टिकोण है। हम सोच नहीं सकते हैं, हम समझते नहीं, हम देखते नहीं। इसीलिए कहा गया देखता हुआ भी व्यक्ति नहीं देखता है, सुनता हुआ नहीं सुनता है। हम जो सुनते हैं उसका कोई अर्थ नहीं समझते हम, बिल्कुल
उसका अर्थ और कोई है। जो हम सुनते हैं, जिसको हम समझते हैं, कहते हैं, वो सब गलत है। इसी प्रकार एक एक विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, सारे दुनिया गलत हो जाता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो सब यथावत नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों का, पंच तन्मात्राओं का चंचलता के कारण एक पल के लिए जैसे तैसे एक संबंध बना करके आधा अधूरा वो संबंध जोड़ते हैं, और आधा अधूरा समझना और उसके साथ व्यवहार करना, सब कुछ ऐसे ही आधा अधूरा, कोई संपूर्ण नहीं और सही भी नहीं। हम जो कुछ करते हैं, सुनना, देखना, बोलना, चलना, फिरना, ये जो कुछ कर्म करते हैं सारा निरर्थक, और इसका कोई परिणाम भी नहीं है, इसका सही अर्थ भी कुछ नहीं है। इसी प्रकार एक एक वस्तु को हम अगर विचार करते हैं तो सारा संसार ऐसा हवा में उड़ जाता है, संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और उसी के ऊपर ये कर रहे हैं, अगर पहले परमात्मा एक था, क्योंकि एक तो होना पड़ेगा, कोई तो सबका कारण होगा। वो जो कारण बनेगा सबका, वो अपने आप में कारणहीन होगा, बिना कारण का कारण होगा, क्योंकि पहला एक है, वो बिना कारण से एक बनेगा, और उस कारण में दूसरा कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि एक होने से एक में कार्य कारण नहीं हो सकता है, दो में ही होगा। तो दो तो असंभव है। कारण नहीं बनेगा, कार्य नहीं बनेगा, तो दो दुनिया कैसा बनेगा? नहीं बन सकता। अगर है, अगर तुम देख रहे हो अनेकता, ये तुम्हारे भ्रम है। भ्रम कैसा है? जैसे जल में अनेक तरंगों को देख करके तुम जल से अलग मान लेते हो उसको, जैसे एक चंद्रमा को दो देख लेते हो, जैसे एक चंद्रमा में आभामंडल को अलग मान लेते हो, जैसे एक पेड़ में अनेक शाखा प्रशाखा को गलत से तुम देख रहे हो, इसी प्रकार सारा संसार एक के अलावा दूसरा नहीं है, कोई एक ही है, दिखाई दे रहा है। तुम्हारे दृष्टिकोण ही गलत है, और ये दृष्टिकोण तुम्हारा मतलब मेरा भी है, मेरा भी मतलब सबका है, सबका है मतलब परमात्मा का ही है। ये चेतन जो है, चेतन जो कर सकता है, जड़ तो नहीं कर सकता है। जड़ में कभी चेतनपना नहीं आ सकता है, और चेतन में कभी जड़ता नहीं आ सकता है। ये जब हम तर्क से और गहरी विचार से हम देखते हैं, तो फिर संसार कैसे अनेक रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, कैसे है, ये तुम्हारे भ्रम मानना पड़ेगा। भ्रम ही है। एक को ही अनेक रूप में देखते हो, और उसी को हम व्यवहार क्षेत्र में देखो। अगर एक केला तुम्हारे हाथ में है, वो एक है या अनेक है? तुम केला खरीदे थे या छिलका खरीदे थे, या केला का पीला रंग खरीदा था, या उसका रस खरीदा था, या उसका नाम को खरीदा था, या उसका रूप को खरीदा था? दुकान से तुम एक केला लाया खरीद करके, क्या लाया बताओ? तुम तो समझदार हो, हम व्यवहार किए हो, पैसा दिए हो और केला लाए हो बाजार से, बताओ क्या लाया? बताओ, क्या रूप को खरीदा था? तो रूप को खरीदा था
तो वो रूप को फेंक क्यों दिया? छिलका को फेंक करके तो उसको उसका रस को क्यों खा लिया? अगर तुम केला खरीदा था तो केला किसको कहा तुम? वो छिलका को कहा या उसका अंदर का रस को कहा? उसका रूप को कहा, उसका रंग को कहा या उसका साइज को कहा केला? किसको केला कहा तुम? और वो दुकानदार किसको समझा केला? दोनों में एक दूसरे जैसे, दोनों में संबंध तभी होता है जब कुछ समता होता है। अज्ञान का समता है, ना तुम कुछ सही बोला ना वो दुकानदार कुछ सही समझा। आधा अधूरा ऐसे ही व्यवहार चलता है दुनिया में। और लाया है केला, एक था, एक का छिलका निकाल के फेंक दिया, फिर भी एक रहा, और उसको मैं खा लिया, फिर भी एक रहा। एक दो नहीं हो सकता है, एक तो सदा सर्वदा एक ही रहेगा। हर एक वस्तु को लो, इस दुनिया में जितने नाम रूप है ये सब ऊपर ऊपर दिखता है, उसके अंदर जो है एक अस्तित्व और उसका ज्ञान और उसका अस्तित्व का ज्ञान का जो संतुष्टि, ये तीनों तो सब नाम रूप में है जो सच है। नाम रूप तो पल पल में बदल जाता है, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसका कोई अर्थ भी नहीं। जिसको हम छिलका कहते हैं वो केला के साथ जब रहता है उसको छिलका नहीं कहते हैं, उसका नाम केला हो जाता है। वो केला को अलग कर दिया तो छिलका नाम पड़ गया, तो उसमें क्या फर्क हुआ भाई? इसी प्रकार हमारे सारे व्यवहार, सारे कार्य और कर्म, कारण और कार्य, जितने बदलाव है दुनिया में, जितने ये माया का सारे अंदरूनी रहस्य है, सब जो नियम कानून सब माया का है, ये सब बेसलेस है। कोई अर्थ नहीं इसमें, ना इसका कोई सत्यता है, ना कोई कीमत है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं, एक कभी कारण नहीं होने से दो नहीं बन सकता, दुनिया नहीं बना। बस एक बात में सारे तुम्हारे केस खारिज हो गया, जाओ घर बैठो। केस खारिज, दुनिया नहीं। स्वामी जी, हाँ जी, इस अध्याय में वो आपने सरस्वती नाचती है बोला, अभी एक शब्द आया था सरस्वती नाचती है, वो क्या है? सरस्वती जब कृपा करती है तो नंगी हो जाती है, पूरा नंगी नाचती है। मतलब सरस्वती मतलब महामाया, महामाया का रूप है मल विक्षेप आवरण। ये मल विक्षेप आवरण अगर हटा दोगे तो सरस्वती नाम का क्या चीज़ रह जाएगा? ज्ञान ही ज्ञान है जो नंगा है, जिसका आवरण नहीं है। वही अर्थ है कि सरस्वती जब कृपा करती है तो वह परमात्मा रूप में प्रकट होती है, और जब कृपा नहीं करती तो अनेक रूप में सबका खबर लेती है, चेष्टा प्रदान करती। 14 यत्री नाम है उसका। चेष्टा प्रदान करती मतलब चंचलता पैदा करती हर चीज में। वही चंचलता अनेक रूप में दिखता है। जैसे जल में अनेक तरंगे दिखता हुआ भी जल जल ही रहता है, ऐसे ही सरस्वती का नाम है सरती इति, जो सांप के माफी टेढ़ी मेढ़ी चलती है और सबको टेढ़ा मेढ़ा चलने के लिए एक एक धक्का देती है।
चेष्टा प्रदान करती है, उसी का नाम सरस्वती। ये कोई रूपधारी नहीं, जबकि सारे रूप उसी का है। इस सरस्वती नाम का कोई एक शक्ति रूपिणी बिना पुस्तक धारिणी है नहीं कोई। अगर बिना पुस्तक धारण कर दिया वो तो बिना मतलब शब्द, और पुस्तक मतलब ज्ञान, शब्द और शब्द का ज्ञान है, ये इसी को अगर रूप दिया तो उसी का नाम सरस्वती होती है। और वो हमेशा टेढ़ा है, वो कभी सीधा नहीं होगी, इसीलिए वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है और सब में एक मोमेंटम पैदा करती है। वो उसी का नाम प्रणो देवी, प्राण के रूप में एक चेष्टा प्रदान करती सबके अंदर, और वही फिर स्थिरता में बदल जाती है। स्थिरता में बदल गई तो उसका नाम चित्त, और अस्थिरता में बदल गई तो चित्ती, मतलब चेतना शक्ति। वही शक्ति का नाम सरस्वती मानो, लक्ष्मी मानो, वही एक ही का नाम अलग अलग है। उसी का नाम काली मानो, देश काल परिस्थिति। और सरस्वती जो है उसी के अंदर ही लक्ष्मी है। सरस्वती मतलब शब्द है। शब्द का जब अर्थ हम व्यवहार में लेते हैं, वो अर्थ को कीमत बोलते हैं, वही धन है, वही लक्ष्मी का स्वरूप है। और वो अष्टलक्ष्मी इत्यादि इत्यादि तो सब चिंतन करके अलग अलग रूप दे तो कोई बात नहीं, परंतु देखो ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, ये संसार को बनाती कैसे, बनाई नहीं पर दिखता है बनाता हुआ, तो वो कैसे बनाती, इसी प्रकार कहा गया। कभी जब सत्व प्रधान हुआ तो सरस्वती से ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 जुगल मूर्ति तैयार हुए, और वो फिर अनेक रूप में बदले, और सब में बदलाव लाने वाला वही चित्त शक्ति सरस्वती बनी। और उसी का अपने अंदर से ही सबको अलग अलग रूप में बदलाव दिया। जैसे मैं ही अपने शरीर को पेट बोला, पीठी बोला, पैर बोला, हाथ बोला, अपने आप को, ऐसे ही सरस्वती ये संसार को अपने अंदर ही पर पैदा की। और वही शक्ति जब क्रिया विशेष हो जाता है, क्रिया बहुल होता है, तो लक्ष्मी के रूप में वह सारे संसार को बनाती है अपने शरीर से। अलग अलग रूपों को 3 जुगल मूर्ति को वह लक्ष्मी ही पैदा करती, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप में त्रिगुणात्मिक संसार को बनाती है। कभी जब तमस प्रधान होता है तो महाकाली जो काल रूपिणी है, वो सारे 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर रूपी जुगल मूर्ति को बनाती हैं। ये सदा सर्वदा बदलती रहती हैं, इसीलिए कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी, कभी काली के रूप में संसार एक को अनेक रूप में झलमलाता है, दिखाई देता है। जैसे प्रचंड ज्येष्ठ महीना का दोपहर का सूर्य को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका किरण को देखते हैं। वैसे ही ये संसार परमात्मा का स्वरूप, उसको हम देख नहीं सकते हैं। संसार का जैसे सूर्य का किरणों को हम देखते हैं,
ऐसे परमात्मा का वो जो प्रकाश को हम संसार कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, इतना ही समझ लेने से बहुत है। संसार इस प्रकार नहीं है, और जो है सो एक ही चीज है, अनेकता का असंभव है। क्या समझे? मन को स्थिर कर दिया, वही परमात्मा है। मन चंचल हो गया, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी, वही काली, वही संसार, वही महामाया, त्रिगुणात्मिका शक्ति, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए। नाम रूप धारी संसार हो गया, कार्य कारण बन गया, कर्म कर्म फल बन गया, और देश काल परिस्थिति बन गया, सब कुछ बन गया। वही चंचलता में हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। कभी आप लोग कभी परीक्षा करके देखना, अनुभव करना। मैं कभी 2 बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, मैं उनको एक एक्सरसाइज देता था। एक्सरसाइज क्या है? यादगारी का कैसा याद कैसे करना। ज्योमेट्री, पिथागोरस का थ्योरम। मैं आंख बंद करके बैठा और वो दोनों बच्चों को बोला तुम आंख बंद कर लो, कुछ नहीं देखना, स्थिर रूप से बैठ जाओ। बैठ गए। अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड लाओ, लाए। हाथ में एक चाक ले लो, ले आए। मैं बोलते गया, मैं जो बोलता हूँ तुम इसको अपने सामने ब्लैक बोर्ड में अपने हाथ का चाक में लिखते जाओ, साफ साफ लिखना। मैं बोलते गया, आंख बंद करके मैं पूरा थ्योरम बोला, कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, सब कुछ बोलते गया। तो वो बच्चे लिखते गए। मैं कहा अब ये आंख खोल दो। मैं भी आंख खोल दिया, और कुछ विषय, कुछ अंक गणित में कुछ एक दूसरा सवाल उनको समझाया। 5 मिनट के बाद मैं फिर कहा आंख बंद करो। आंख बंद कर दिए। अब जो लिखा था वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ो एक एक करके। दोनों बच्चे बड़े नटखटी थे, परंतु इतने चालू थे, सारे एक एक कॉमा को भी नहीं छोड़े। पहला जो बच्चा पढ़ा उससे दूसरे को भी मदद मिल गया, रिपीट हो गया उसके लिए। दोनों को दोनों आंख बंद करके सब पढ़ लिए। कहने का मतलब, ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, तुम्हारे मन में तो सब कुछ है। वो ब्लैक बोर्ड तुम्हारे मन में बनाया, वो चौक तुम ही ले लिया हाथ में, और सारे सफ़ेद अक्षर में लिखा हुआ तुम देख रहे हो। वो काला ब्लैक बोर्ड में तुम सफ़ेद चौक में लिखा, तुम खुद पढ़ रहे हो। और वो पढ़ रहे हैं, मैं आंख बंद करके देख रहा हूँ उसको। आंख बंद करके देख रहा हूँ सही पढ़ रहे हैं या नहीं। मतलब कहने का यही है, सृष्टि स्थिति और लयकारिणी जो 3 त्रिगुणात्मिका माया, यही है तुम्हारे मन। आंख बंद कर दिया तो सारी दुनिया दिखता है, और आंख खुला है तो कुछ नहीं दिखता है। और आंख खोल करके जो देख रहे हो वो आंख बंद करने से नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ,
ये सारे जो दुनिया दिखता है या नहीं दिखता है, ये सारा तुम्हारे मन का खेल। मन ही ने ब्लैक बोर्ड लाया, चौक में लिखा, रूप दिया शब्दों को। मन के अंदर वो शब्दों को रूप दिया, रूप को देखा, रूप को समझा और फिर भूल गया, फिर याद किया तो फिर आ गया वो। ऐसे ही संसार है। इतना तो ये हमें तो प्रैक्टिकल बताया, तुम भी जानते हो सब। जब कभी खाली मन में, कभी कोई कामना में कुछ नहीं, बैठ करके कहीं खो गए तुम, वेकेंट मूड, द होड़ ऑफ golden daffodils, word लिखे। When I lie upon my couch in vacant or pensive mood, they flash upon my inward eye, the host of golden daffodils. अरे भाई, मन ही तो सब कुछ है। जब चिंता शून्य हो करके वेकेंट मूड में कभी पड़े हो, देखना तुम कहीं खो गए किसी राज्य में, किसी कल्पना राज्य में खो जाते हैं। दुनिया नहीं रहता है, दूसरी चीज कुछ नहीं याद आता है, खोया हुआ रहते हैं। वो खोया हुआ मतलब एक चीज में ऐसा मस्त हो जाते हैं वो चिंता में। जैसे मेरा स्वस्तिक आश्रम में मैं 25 रोज दिन रात सोचते रहा। वो गोमती के किनारे खाना मिल जाता है, खा करके सोच करके बैठ लेटा रहता हूँ। रात को नींद नहीं, दिन में नींद नहीं, 24 घंटा बैठ के वो कल्पना राज्य में मैं खो गया था 25 रोज। और सुंदर स्वस्तिक आश्रम बनाया था, जिसका वर्णना कोई बड़ा भारी दुनिया का आर्किटेक्ट नहीं कर सकता है, वर्णना नहीं कर सकता है। 25 दिन में बनाया था। मनोराज्य तो था, दुनिया मेरे लिए नहीं था। ऐसा जब मनोराज्य में खो जाते हो, तब ये दुनिया का क्या हालत तुम्हारे लिए कहाँ है ये दुनिया। उसी राज्य में हम जैसे घूमते रहते हैं, उस मनोराज्य में आसमान में भी तालाब बन सकता है। वो क्या नहीं बना सकता है। मैं कहा ना, वो स्वस्तिका बीच सेंटर में एक इतना बड़ा मंदिर बनाया था, जिसके एक के अंदर 33 करोड़ अलग अलग छोटे छोटे मंदिर थे, सबको मिला करके एक बनाया था। एक में अनेक, अनेक में एक। और उस मंदिर के ऊपर ही चोटी में एक हीरा लगाया था, जो धरती में चंद्रमा हो चाहे ना हो, अमावस्या के रात में धरती में प्रकाश फैला रखा था। ऐसा हीरा लगाया था। कंजूसी क्यों करना। और सूरज को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, उसको लांग करके नहीं जा पा रहा था सूरज। ऐसा ऊंचा मंदिर बनाया था। बताओ, अरे जब कल्पना करना तो उसमें और क्या दिखता है, एक ही कल्पना में खो जाता है आदमी। ऐसे ही ये संसार में हम खोए खोए घूमते हैं, खोए खोए। जितने जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, कर्म फल और 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हम विषय उनका साथ संबंध जोड़ते हैं, उसका कोई कीमत नहीं रहे, कुछ नहीं। कोई उसमें कोई लाभ नहीं है और कोई हानि भी नहीं। टाइम पास। और वो टाइम भी नहीं है जिसको तुम टाइम पास कहते हो, और समय भी नहीं है। तुम करो ना करो, उसका कोई कीमत नहीं। नहीं करने से भी कोई कीमत नहीं, करने से भी कोई कीमत नहीं। क्या समझे?
तुम अगर 10 घंटा ध्यान कर लिए, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम तो तुम हो, तुम कोई और दूसरा थोड़ी बन जाओगे। इसको पक्का अंदर धारण करो। तुम चाहे समाधि में चले जाओगे, तुम तो दूसरा कुछ नहीं बन सकते हो। और तुम अगर सारे दुनिया में किसी खड्डे में जा करके गिर करके हाथ पैर तोड़ करके है, आग लगा करके अपने राख बन गया तुम्हारा शरीर, फिर भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तुम तो तुम रहा। इसी को हम ये पूरा अध्याय में देखे, चिदाकाश ही चिदाकाश है, उसके बिना दूसरा कुछ नहीं है, जो सदा सर्वदा एक रूप और एक है, अनेक नहीं है, और दुनिया के नाम से अलग कोई चीज नहीं, उसी का नाम दुनिया है। यस, This oneness we have to accept, right? And within duality, we also have to accept a cause in a higher dimension or a subtler dimension, right? And there has to be infinitely higher dimensions. So like if we draw a line which is 2 dimension, something in that outside dimension, third dimension has to be there to draw that line. So is our goal just expanding into higher and higher dimensions? higher and higher, then higher than higher, then highest, and then higher than highest. वो सब है क्या? What is that? Only one thing, only one. You are there, and that you is infinite. It is higher than the highest and lower than the lowest. One is there. Go as high as you can, go as low as you can. तभी तो वेद में कहा, अणुरणीयान महतो मह्यान, greater than the greatest and smaller than the smallest. There is no other smaller object than the absolute. Smaller than the smallest. How much small you can imagine? Even then, the truth will be smaller than that. The center of all the centers. And that's how the limit of all the limits, greater than the greatest. उसी को हम permanency, absolute equilibrium, उसी को हम ध्रुव के नाम से बोलते हैं, जो सबका केंद्र है और उसके चारों तरफ सारे दुनिया घूमते हैं। ये सारे संसार का नाम रूप। तुम कुछ भी कर दो, इसका जो आकाश का सीमा कहाँ है भाई? आकाश का सीमा हमारा मन है। मन ही आकाश को देखता है, बनाता है और शुरू करता है, आखिर करता है। मन से बेगवान और कोई नहीं, मन से स्थिर भी और कोई नहीं। सब कुछ वही मन तुम ही हो और वो चेतन रूप तुम ही हो, जो ये सब को समझता है, देखता है, सब कुछ करता हुआ भी। तुम इस रूप से नहीं। अगर तुम इस रूप में है तो तुम ही अकेले हो, रूप नहीं। इसको समझना चाहिए। इतना जो मन मान गया, समझ गया, तो वह मन अमन हो जाएगा। चाहे कितने भी रंग चढ़ा दो, वो धागा तो सफेद ही रहेगा। वो नहीं, उसमें और रंग नहीं चढ़ सकता है।
इसीलिए भगवान कालू का नाम काला है। काला रंग में और कोई रंग नहीं चढ़ेगा। हाँ जी, और सफ़ेद में सब रंग चढ़ जाता है, इसलिए सरस्वती सफ़ेद है। उसमें जो रंग चढ़ा वो सब चढ़ेगा। सारे रंग सफ़ेद हो जाए, सारा सफ़ेद में सब चढ़ जाए, पर काला में कुछ नहीं चढ़ेगा। महाकाली वो कालू सारे रंगों का समष्टि रूप है। परमात्मा काल रूप महाकाल। कालोस्मि लोकोक्षय कृत प्रबुद्ध। मैं सारे संसार को निगल रहा हूँ। देखो रे अर्जुन, काल रूप से सारे संसार को निगल रहा हूँ मैं। महाकाल मैं हूँ। इसका मतलब सचमुच डरने का कारण नहीं, इसमें तो प्यार की बात है। सबको आत्मगत कर रहे हो तुम। हाँ, कितना प्यार है तुम्हारा सबके साथ। हाँ? रसगुल्ला को खा लिया अंदर तो क्या ये तुम काल बन गए? क्या बने? रसगुल्ला तो आत्मसात किए, उसके साथ एकता। तो काल बनना मतलब कोई भयंकरता नहीं, वो तो प्यार की बात है, अंदर की बात है। सबको अंदर समा देना। समझने में फर्क है हमारा। जितना हम विचार करेंगे ऐसे ही बैठ करके, उतना ही आंख खुलता है और मन को समझ में आता है। समझ में आना मतलब स्थिर हो जाता है। समझ में आया तो मन स्थिर होगा। ना समझी का नाम चंचलता। वही बच्चा देखो बचपन में कितना नटखटी था, बुढ़ापा में कितना स्थिर हो गया। समझ आया तो स्थिरता, ना समझी का नाम चंचलता। इसी प्रकार ये अध्याय पूरा किए वशिष्ठ जी। परमात्मा का चिदाकाश का स्वरूप जो जगत से अभिन्न है। इसके बाद कल हम देखेंगे 107वां अध्याय, जिसमें अचेत्य पृथ्वी आदि की अवस्तुता तथा स्वप्न का भांति जगत चित का स्फुरण है यह उपादान। इसी को फिर यही बात एक ही है, शब्द अलग अलग है। जो सारा संसार है ये क्या है कर है, चित्ती का स्फुरण है। स्फुरण मतलब जैसे जल जैसे फुआरा के रूप में बगीचा में शोभा देता है, और उसके अंदर अगर एक बल्ब लगा देते हो तो उसी जल में कितने अलग अलग रंग दिख जाता है। जैसे इंद्रधनुष में सुंदर रंग सब अलग अलग रंग दिख जाता है जल में ही, उसी को कहते हैं स्फुरण। जो नहीं है वो दिखता है। उसी प्रकार ये चित्ती का स्फुरण कैसे जगत है, अपने आप कैसे अलग अलग अनेक रूप में दिख जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और अचेत्य जो पृथ्वी है, धरती जो इस संसार को धारण करती है, मतलब स्थूल रूप से सबका आधार है। स्थूल रूप से सबका आधार है, इससे स्थूल और कोई नहीं हो सकता है। और ये अचेत्य मतलब इसमें कोई चेतन शक्ति नहीं होता हुआ भी ये कैसे सारे नाम रूपों को धारण करती है, और ये कैसे इसमें कोई वस्तुता नहीं। वस्तुता नहीं मतलब ये सचमुच में नहीं है। धरती जिसको हम इतना ठोस मानते हैं,
उसको थोड़ा सा जल ला करके किसी कांच के बोतल में रख लो 2 दिन, गंगा जी से नहीं, दूसरे जल लाओ, उसको ला कर रखो, 2-4 दिन में देखना इतनी स्वच्छ जल में कुछ ना कुछ मैला दिखाई देगा। बंद करके रखो, उसी के अंदर मैला है। तभी धरती को हमारे कहानियों में सब हम कहते हैं बराह रूप में भगवान परमात्मा बराह बन करके जल के अंदर से, समुद्र के अंदर से उसका मैला जो ठोस एक आकार लिया था, धरती को उद्धार किए। उसको बड़ा कहानी के माध्यम से, कहानी तो कहानी है, परंतु कहानी के अंदर सारे युक्ति संगत सारे कारण दर्शाया। क्या कारण था? जो धरती था, एक शंखासुर नाम के कोई राक्षस, जिसके जो धरती को लेके के छिपा दिया था, मतलब वो जल के अंदर वो मैला को दिखाई नहीं दिया, तो उसको इकट्ठा करके एक जगह पर एकत्रित किया था। तो उसको बराह रूप में परमात्मा अवतार लेकर के उस धरती को अलग किए, अलग किए मतलब जल से बाहर निकाले। शंखासुर कैसा और ये बराह कैसे, और उसके अंदर से वो धरती को कैसे उद्धार करते हैं, इसमें सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत बारीकी से है, जिसको साधारण व्यक्ति कहानी सुनते हैं और समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तो ये धरती जो है जल का स्वरूप है, जल से अलग नहीं है, जल का स्थूल रूप है, और जल में जीवन है, धरती में नहीं है क्या? धरती में भी जीवन है, लेकिन स्थूल रूप होने से, अचल होने से धरती का नाम बहुत है। ये क्या वो अमर कोश में देखना, धरती धारण करती इसलिए धरती, अचला भी है, ये चलती फिरती नहीं, इसीलिए इसका नाम अचला है। इसके ऊपर तुम अनेक तर्क कर सकते हो। धरती चलती नहीं, आजकल का दुनिया में तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं धरती सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, अपने चारों तरफ भी घूमती है, तो नहीं चलती कैसे? अरे चलती तो चलती, परंतु ये चलनशीलता के अंदर स्थिरता को तुम नहीं देख पा रहे हो। क्या ये हिमालय चलता है? देखो, धरती अगर चलती तो वो धरती के अंदर हिमालय भी तो चलना देखना। इसी के लिए तो हम रथ परंपरा का विचार करते हैं। चलता है गाड़ी, गाड़ी चलती है, सब देखते हैं, लेकिन गाड़ी का कोई भी एक अंश कभी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। गाड़ी के कोई अंश भी कभी गाड़ी को छोड़ करके अलग नहीं होता है। अस्थिरता के अंदर स्थिरता को देखना सीखो। धरती अचला इसी रूप से और सचला भी इसी रूप से। जिसका नाम अचला है उसी का नाम सचला है। इसी अध्याय में हम देखेंगे ये अचेतन होता हुआ कैसे इसमें इतने चेतन शक्ति का अनेक रूप में दिखता है। वही बात दूसरे भाषा में परमात्मा कैसे जगत के रूप में भासता है, उसी को देखेंगे। फिर पृथ्वी आदि का जो अवस्तुता है, जो वस्तु रूप नहीं है, फिर भी वह वस्तु रूप दिखाई देता है कैसे? क्या पानी में जब था मैला
वो देखा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो पानी का महल कैसा अलग दिखाई दिया, नहीं था कैसे आया। इसी प्रकार जो था वो नहीं है, जो नहीं था वो है, इसको समझने हम कैसे जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो नहीं दिखता है। ये धरती के ऊपर विचार करके कल देखेंगे। और चेतन में अचेतनता कैसे, अचेतनता में चेतनता कैसे, ये सारे द्वैतात्मक और एक दूसरे से विरुद्धात्मक अवस्था का विचार करके हम देखेंगे कि ये जो जगत जिसको चित्त का स्फुरण है करके मानेंगे, ये चित्त ही इसका उपादान कारण है। चित्त मतलब चेतन शक्ति, जो जगत रूप में दिख रहा वह ये चित्त शक्ति है जिसका स्फुरण है। जैसे मान लो और मनेरी जाओगे तुम, डैम के पास देखोगे और आउटलेट से गंगा जल जब बाहर आती है तो थोड़ा दिन में शाम के टाइम 3-4 बजे जाना, देखना सूर्यास्त के समय पर वो फुआरा जो दिखता है उसमें कितना रंग रंगीले इंद्रधनुष दिखेगा। वो स्फुरण सब जल के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ जल ही है। जल को तुम इंद्रधनुष के रूप में, रंग के रूप में और फुआरा के रूप में, अनेक रूप में कैसा देखते हो, उसी के ऊपर विचार करेंगे कि मूलतः वो तो जल ही है। इसी प्रकार ये जो दुनिया दिख रहा है, धरती दिख रही, जो अति स्थूल से भी स्थूल है, उसमें अचेतन होता हुआ इसमें चेतन शक्ति कैसे दिखाई दे रहा है, और जो चेतन है वो जगत अचेतन के रूप में कैसे स्फुरित होता है, इसको देखेंगे। इतिहास एक ही चीज, भाषा अलग, शब्द अलग, प्रयोग अलग, उसी को देखेंगे फिर कल। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। भाइयों और बहनों,